चैप्टर 5। रिभु ने कहा, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि संसार निराकार है। इसे खरगोश के सींग के समान बताया गया है। यह ज्ञान सभी लोगों में दुर्लभ है। इसे ध्यान से सुनो। यह भौतिक संसार, जो कुछ भी हम सुनते या देखते हैं, जो रूप दिखता है और देखने वाले का रूप, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकाश, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। विनाश, सृष्टि, अस्तित्व, संसार, ब्रह्मांड, पुण्य, पाप, विजय और मोह, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रम, प्रेम, स्थिरता और गुरु, शिष्य, शिक्षा और इस प्रकार के सभी, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। मैं, तुम, संसार और इस प्रकार के सभी विचार, आरंभ, अंत और मध्य, अतीत, भविष्य और वर्तमान, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण और प्रभाव और जो कुछ भी देखा जाता है और देखने वाला है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। भोगी, भोग्य और भोग शब्द के प्राथमिक और गौण अर्थ, इन सभी में भेद नहीं। शांति, इंक्वायरी और सुख, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। यम, आत्मनियंत्रण, नियम, अनुष्ठान, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और इस प्रकार के अन्य शब्द, आगे बढ़ना, कंपन और सोच, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। कान, आंख, शरीर, वंश, जो गोपनीय रखना है, जड़ता, हरि, शिव, आरंभ, अंत और मुक्ति की आकांक्षा, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। ज्ञान के अंग, इंद्रियां, कर्म के अंगों का समूह, जागृत अवस्था, स्वप्न, गहरी नींद और कोई अन्य अवस्था, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। तत्व, 24 प्रकार, 4 साधन, समान श्रेणियां और असमान श्रेणियां, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। सभी संसार, सभी प्राणी, सभी धर्म, उनके दर्शन, सभी विद्या और सभी अज्ञान, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। सभी जातियां, सभी समुदाय, सभी पवित्र स्थल और जल, सभी वेद और सभी शास्त्र, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। सभी बंधन, सभी मुक्ति, सभी ज्ञान, ईश्वर, सभी समय और सभी शिक्षा, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। सभी अस्तित्व, सभी कर्म, सभी ज्ञानियों के साथ बैठके और सभी द्वैतता असत्य के स्वभाव की होती है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। सभी वेदांत, सभी निर्धारित निष्कर्ष, सभी शास्त्र के अर्थों की परिभाषाएं और जीवन का सत्य, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी थोड़ा सा जाना जाता है, जो कुछ भी इस संसार में देखा जाता है और जो कुछ भी गुरु से सुना जाता है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी तुम अपने विचारों में ध्यान करते हो, जो कुछ भी तुम्हारा संकल्प होता है और जो कुछ भी बुद्धि द्वारा तय किया जाता है, वह सब खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी शब्दों द्वारा प्रकट होता है, जो कुछ भी शब्दों द्वारा स्पष्ट किया जाता है और जो कुछ भी सभी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, वह सब खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी वस्तु का त्याग किया जाता है, जो कुछ भी सुना या देखा जाता है और अपना या दूसरों का, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी एक अस्तित्व के रूप में प्रकट होता है, जो कुछ भी एक पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और जो कुछ भी मन में कल्पित होता है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी आत्मा के रूप में निश्चित किया जाता है, जो कुछ भी शब्दों द्वारा शाश्वत कहा जाता है और जो कुछ भी मन में जांचा जाता है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। शिव हमेशा नष्ट करते हैं, विष्णु तीनों लोकों का पालन करते हैं और ब्रह्मा संसारों का निर्माण करते हैं। ये सभी विचार खरगोश के सींग के समान है।
जो कुछ आत्मा कहा जाता है, जो कुछ शब्दों द्वारा कहा जाता है और जो शब्द पुनः जन्म का संकेत देते हैं, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। जो कुछ भी पुराणों में कहा जाता है, जो कुछ भी वेदों में परिभाषित किया जाता है और जो कुछ भी उपनिषदों का दृष्टिकोण है, ये सभी खरगोश के सींग के समान है। यह व्याख्या खरगोश के सींग के समान तुम्हें बताई गई है। जो इसे सुनता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। सुनो आगे। निदाग, यह निश्चित है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। अच्छे आत्मा, यह ज्ञान मनुष्यों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो रूप यह कहा जाता है जो मैं है और जो यह देखा जाता है, सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही भय कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही आंतरिक इंद्रिया, मन, अहंकार आदि कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही बंधन कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह झूठा समझना कि मैं शरीर हूं, वही नरक कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही संपूर्ण भौतिक संसार कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही हृदय में गांठ कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं तीनों शरीरों का रूप हूं, वही शरीर का ज्ञान कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। तीनों कालों में वह संकल्प कि मैं शरीर हूं और सत्य और असत्य का विचार ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही प्रकट विश्व कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही अज्ञान कहा जाता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह विकृत अतीत के छापे हैं। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही सच में व्यक्तिगत आत्मा है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह महानरक है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही सच में मन ही है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह सीमांकन है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह झूठा समझना कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह संपूर्ण दुख है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह झूठा समझना कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह संघर्ष है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही समझा जाता है कि यह मृत्यु है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही समझा जाता है कि यह अशुभ है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही समझा जाता है कि यह महान पाप है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह बौद्धिक निष्कर्ष कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह महान पक्षपाती धारणा है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है। सब कुछ केवल ब्रह्म है।
वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही समझा जाता है कि यह सभी दोष है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है, सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह कलंक है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है, सब कुछ केवल ब्रह्म है। वह संकल्प कि मैं शरीर हूं, वही कहा जाता है कि यह महान अनिश्चितता है। तीनों कालों में ऐसा नहीं है, सब कुछ केवल ब्रह्म है। जो कुछ भी थोड़ा विचार है वही दुख है, जो कुछ भी थोड़ा विचार है वही संसार है, जो कुछ भी थोड़ा विचार है वही इच्छा है, जो कुछ भी थोड़ा विचार है वही दोष है, जो कुछ भी पाप का थोड़ा सा स्मरण है, जो कुछ भी मन का थोड़ा सा विचार है, जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही कहा जाता है कि यह महान रोग है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही कहा जाता है कि यह महान भ्रांति है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही त्रिदोष का उदाहरण है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही कहा जाता है कि यह लालसा और क्रोध है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही कहा जाता है कि यह अटैचमेंट है, कुछ नहीं। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही संपूर्ण दुख है, कुछ नहीं। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही संसार की वास्तविकता के बारे में भ्रांति है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही महान दोष है, कुछ नहीं। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही त्रिकाल है। जो कुछ भी थोड़ा संकल्प है, वही कहा जाता है कि यह रूपों की बहुलता है। जहां कहीं भी संकल्प है, वहां महान संसार है। जहां कहीं भी संकल्प है, वहां असत्य है। जो कुछ भी संकल्प है, वही भौतिक संसार है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ भी संकल्प है, वह सब अस्तित्व में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मन ही समस्त संसार है, मन ही महान शत्रु है, मन ही स्वयं पुनः जन्म है, मन ही तीनों लोकों का रूप है, मन ही महान दुख है, मन ही बुढ़ापे का रूप है और अन्य। मन ही स्वयं समय है, मन ही स्वयं कलंक है सदा, मन ही संकल्प है, मन ही व्यक्तिगत आत्मा का आधार है, मन ही स्वयं प्रदूषण है सदा, मन ही अद्भुत जादू है, मन ही महान माया है, मन बारन महिला के बेटे जैसा है, मन ही स्वयं अस्तित्व नहीं है सदा, मन ही हमेशा निष्क्रिय है, मन ही विचार है और मन ही अहंकार है, मन ही स्वयं महान बंधन है। कभी कभी मन ही आत्मकारण अंतरात्मा है, मन ही पृथ्वी है, मन ही जल है, मन ही अग्नि है, मन ही महान वायु है, मन ही आकाश है भी, मन ही ध्वनि उत्पन्न करने वाला है, मन ही स्पर्श का स्वरूप है, मन ही रूपों का निर्माण करता है, मन ही स्वाद का स्वरूप है, मन ही गंध कहा जाता है। आहार की आच्छादन शरीर मन का स्वरूप है, प्राण की आच्छादन शरीर मन का स्वरूप है, शरीर की क्रियाएं मन का ही परिणाम है। यह शरीर जो तुम्हारे द्वारा देखा जाता है, यह केवल मन के द्वारा ही बनता है। सब कुछ केवल मन की कल्पना है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। यह समस्त ब्रह्मांड, सब कुछ जो देखा जाता है, यह सब केवल मन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। मन ही असली स्रोत है जो हर चीज की उत्पत्ति है। यदि मन स्थिर हो जाए तो यह सारे ब्रह्मांड का भ्रम समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान का सत्य है कि हर वस्तु केवल मन का ही रूप है। जो मन को पहचानता है वह सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि संसार का प्रत्येक रूप, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना केवल मन का निर्माण है। मन के संकल्पों से ही जन्म और मृत्यु का चक्र घूमता है। जब संकल्प शांत हो जाते हैं तब यह चक्र भी रुक जाता है और यही ब्रह्म का अनुभव है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म को पहचानता है वह किसी भी वस्तु से बंधा नहीं रहता। वह संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र होता है क्योंकि उसने सत्य को पहचान लिया है। यह संसार
जो स्थूल रूप में दिखता है केवल एक माया है और इसका अस्तित्व केवल मन के संकल्पों पर निर्भर करता है। जब यह संकल्प समाप्त होते हैं तो यह संसार भी समाप्त हो जाता है। ऋभु ने कहा, निदाग, तुम जिस भ्रम को वास्तविकता समझते हो वह सब केवल माया है। तुम जो भी सोचते हो वह सब केवल मन का खेल है। जब तक तुम इसे समझ नहीं पाओगे तब तक यह तुम्हारे लिए सत्य प्रतीत होगा। निदाग ने कहा, मुझे अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी भ्रम केवल मन के खेल हैं। ऋभु, मैं अब इस सत्य को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ऋभु ने कहा, निदाग, तुमने सही समझा है। यही आत्मा का सत्य है, यही ब्रह्म है। यह न तो पैदा होता है न ही मरता है। यह अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। जिसे तुम संसार मानते हो वह केवल एक दृश्य है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है। जब तक तुम इस दृश्य को वास्तविकता मानते हो तब तक तुम संसार के बंधनों में फंसे रहोगे। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और जागरूक होता है तब तुम केवल ब्रह्म को अनुभव करते हो और उसी क्षण तुम्हारा संपूर्ण बंधन समाप्त हो जाता है। जब तुम समझ जाते हो कि यह संसार केवल एक माया है और केवल ब्रह्म ही सत्य है, तब तुम हर एक वस्तु में ब्रह्म का अनुभव करने लगते हो। ऋभु ने कहा, तुमने सही समझा निदाग। अब तुम इस ज्ञान को जीवन में उतार सकते हो। जो ब्रह्म है वही तुम हो। यह सत्य अनुभव करने के लिए तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना होगा।